हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की, और इसी तैयारी जीत के लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी गद्यखंड और पद्यखंड दोनों यानी मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि गद्यखंड में आप लोगों का सिर्फ 2 ही चैप्टर बचा हुआ है और पद्यखंड का आज हम लोग क्या करेंगे कि एज अ प्रैक्टिस के तौर पर आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें उन सभी क्वेश्चंस को रखा हूं जो आप लोगों के एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं और इस बार भी में भी पूछा जा सकता है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए। हम लोग इधर उधर की चीज़ों को इग्नोर सीधा वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है। तो फटाफट से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार से है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्या उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, या गुजरात में हुआ था, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर तमिलनाडु में हुआ था? आप लोग बताइए कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था मध्य प्रदेश यानी एमपी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और भीमराव अंबेडकर जी जो है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए मानता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि विष के दांत के लेखक कौन है। विष के दांत के लेखक कौन है? ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विष के दांत के लेखक कौन है। तो विष के दांत के जो लेखक है वो है नलिनी बिलोचन शर्मा जी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा जी। और भीमराव अम्बेडकर किसके है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के है लेखक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया कि विष के दांत किस साहित्य विद्या की रचना है। यानी विष के दांत जो है यह इसकी विद्या क्या है, यानी शीर्षक क्या है। क्या विष के दांत एक कहानी है, या फिर आत्मकथा है, या निबंध है, या भाषण है? बताइए कि आप लोग विष के दांत है सो यह क्या है। तो विष के दांत जो है यह एक कहानी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कहानी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही साथ भारत में विकसित होते जा रहे हैं। भारत में विकसित होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहा है? सांप्रदायिकता होते जा रहा है, अंधविश्वास होते जा रहा है, मतांतर होते जा रहा है, या अपसंस्कृत होते जा रहा है? आप लोग बताइए कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही साथ भारत में विकसित होते जा रहे हैं, क्या विकसित होते जा रहा है? तो भारत में क्या विकसित होते जा रहा है? होते जा रहा है मतांतर। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मतांतर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। किसने कहा स्वामी विवेकानंद जी को, किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था? क्या मैक्स मुलर ने कहा था, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या विलियम जोन्स ने, या ग्रियर्सन ने? तो किसने कहा था? वह कहा था मैक्स मुलर ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, मैक्स मुलर। जब मैंने इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया था तो वहाँ पर भी आप लोगों को करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मिक्स क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर इसमें अगर अपना 25 में से अगर आप लोग 20 कर पा रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों का लेवल कहाँ पर है। आप लोग 400 450 लाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए लगातार हमारे साथ, और नंबर लाने से आप लोगों को बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो इस प्रकार से है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है, इसके लेखक कौन है? क्या अशोक वाजपेयी जी है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, या नलिनी बिलोचन शर्मा जी है, या मैक्स मुलर है? आप लोग बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। तो वह कौन है? वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और यह सवाल कौन पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो यह सवाल पूछता है उनकी पुत्री। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाखून की बढ़ते के लेखक है, उनका जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। क्या 1904 में हुआ था, या 1906 में हुआ था, या 1907 में हुआ था, या 1909 में हुआ था। आप लोग बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। जो उनका जन्म हुआ था वह हुआ था कब, तो उनका जन्म हुआ था 1907 में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1907 में। आप लोगों को सभी लेखक का डेट ऑफ बर्थ जरूर ही मालूम होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ और कभी कभार मृत्यु भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग मेनली आप लोग जन्म ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से पूछा गया था कि मराठी भाषा की लिपि है, यानी मराठी भाषा जो है उसका लिपि क्या है। जैसे कि हम लोगों का हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है, तो देवनागरी है। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया कि मराठी भाषा की लिपि कौन सा है। क्या देवनागरी है, सिद्धम है, ब्राही है, या इनमें कोई नहीं है। तो मराठी भाषा की लिपि जो है वह भी क्या है, तो वह भी एक देवनागरी ही है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 10 की और बढ़ने से पहले आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करेंगे कि शेयर कर देंगे, ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ। और आप लोग लास्ट में क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज इस पर चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक के लेखक कौन है। बहादुर के लेखक कौन है। आप लोगों के पाठ का विद्या और पाठ के लेखक कौन है, ये तो जुआ पर ही याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के कह सकते हैं कि सबसे अगर कोई कहते हैं ना कि प्यारा टॉपिक, तो बिहार बोर्ड के लिए प्यारा टॉपिक यही है। उसका शीर्षक, उसका लेखक और उसका जन्म। लेखक कौन है, उनका जन्म, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है हिंदी के बुक वाला जो पोर्शन होता है उसमें। तो बहादुर शीर्षक के लेखक कौन है। अमरकांत है, राजेंद्र यादव है, गुलाब राय है, या कमलेश्वर है। तो क्या आपने राजेंद्र नाम या कमलेश्वर या गुलाब राय कभी आपने अपने गद्यखंड में नाम सुना है, नहीं सुना होगा, क्योंकि ये सभी इन तीनों जो ये है ही नहीं। तो कौन है, वह है अमरकांत जी। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा अमरकांत। और बहादुर कहाँ से है, अमरकांत जी के यहाँ आता है तो नेपाल से भाग कर आता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। यानी मराठी में वो कौन सा अक्षर है जो देवनागरी लिपि, जैसे कि हिंदी है तो वो भिन्न है, उससे अलग है। क्या ख है, या ल है, या अक्ष है, या य है। आप लोग बताइए कि कौन सा अक्षर जो है वो मराठी का देवनागरी लिपि से भिन्न है, यानी अलग है। तो कौन सा अक्षर है, वह है ख। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की नौकरानी, या कहानीकार की मामी। आप लोग बताइए कि निर्मला जो थी वह कौन थी। तो निर्मला पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला ये अमरकांत की जो बहादुर शीर्षक है उसमें यह निर्मला जो है यह क्या है कि अमरकांत जी की पत्नी है, यानी कहानीकार की पत्नी है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि कहानीकार की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है कि शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर जो थे वह कौन थे। क्या वह नाटककार थे, क्या वह कहानीकार थे, क्या वह उपन्यासकार थे, या निबंधकार थे। आप लोग बताइए कि शेक्सपियर जो थे वह कौन थे। वह नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, या निबंधकार थे। तो शेक्सपियर जो थे वह नाटककार थे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा नाटककार। और हमारे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिरजू महाराजा
का संबंध किस घराने से था। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि बिरजू महाराजा का संबंध किस घराने से था। यह है जीत जीत मैं निकृत हूँ जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है कि बिरजू महाराजा का संबंध किस घराने से था। क्या डुमराव घराना से था या बनारस घराना से था या लखनऊ घराना से या फिर दिल्ली घराना से था। आप लोग बताइए कि बिरजू महाराजा का जो संबंध था वह किस घराने से था। तो उनका जो संबंध था वह था लखनऊ घराना से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा लखनऊ घराना से। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से कि अवनियों के लेखक को किस लिए बुलाया गया था। यानी अवनियों के जो लेखक है उनको किस लिए बुलाया गया था। क्या भाषण देने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए या कविता पाठ करने के लिए बुलाया गया था। तो उन्हें किस लिए बुलाया गया था। उन्हें बुलाया गया था पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए बुलाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से कि मछली किस कहानीकार का रचना है। फिर वही पूछ लिया जाता है। मैं आप लोगों को बार बार फोर्स कर रहा हूं कि कोई भी पाठ है तो उसका लेखक और उस पाठ का विद्या क्या है और लेखक का जन्म, ये आप लोगों को जुआ पर ही याद रखना चाहिए। और मछली भी यहाँ पर पूछा गया। तो मछली के लेखक कौन है। तो मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी। और मछली क्या है। तो मछली एक कहानी है। इसका शीर्षक भी आप लोग याद रखिएगा विद्या क्या है। तो यह कहानी है। क्वेश्चन नंबर 17 है रसूलबाई कौन थी। रसूलबाई कौन थी। क्या वो नर्तकी थी, क्या वो कवित्री थी, क्या वो लेखिका थी या गायिका थी। आप लोग बताइए कि रसूलबाई कौन थी। तो यह कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो यह कौन है। ये शहनाई वादक आप लोगों ने अगर ये पढ़ा होगा कि नौबत खाने में इबादत, तो वहाँ उसी से है रिलेटेड कि रसूलबाई कौन थी। तो रसूलबाई कौन थी। रसूलबाई एक गायिका थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कि गायिका। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। यानी गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा जो होता है वह सहायक होता है। किसमें सहायक होता है। शारीरिक विकास में होता है, बौद्धिक विकास में होता है या शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में होता है। ऑप्शन नंबर घ दिखलाता है या ऑप्शन नंबर घ है कि इनमें कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। तो शिक्षा किसमें सहायक होता है गांधी जी के अनुसार। तो होता है शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से कि गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना है कौन सा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, प्रेम यानी श्री राधिका, अति सुदो स्नेह को माना गए या इनमें कोई नहीं। आप लोग बताइए कि गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना कौन सी है। तो गुरु नानक की जो रचना है वह है जो नर में दुख नहीं माना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा जो नर दुख में दुख नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से कि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। समुद्र में होता है, आकाश में होता है, स्वर्ग में होता है या कम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है। सो ब्रह्मा का जो निवास होता है वह होता है कम क्रोधहीन व्यक्ति में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कम क्रोधहीन व्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रसखान से थे वह दिल्ली के बाद कहाँ पर चले गए थे। क्या वह बनारस चले गए थे या वज्रभूमि में चले गए थे या गोरखपुर चले गए थे या सौराष्ट्र में चले गए थे। आप लोग बताइए कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ पर चले गए थे। तो वह कहाँ पर चले गए थे। वह चले गए थे ब्रजभूमि में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा ब्रजभूमि में। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है। यानी द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है। कृष्ण को किया है, मेघ को किया है, राजा को किया है या जनता को किया है। तो कवि जो है वो अपने द्वितीय छंद में किसको संबोधित करते हैं। वह संबोधित करते हैं मेघ को। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा मेघ को। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं।
और तेज क्यूब बढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पर चलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वह इस प्रकार से कि कवि ने प्रजनय किसे कहा है। पर कवि ने जो है वह प्रजनय किसे कहा है? कृष्ण को कहा है, सुजान को कहा है, बादल को कहा है या हवा को कहा है? आप लोग बताइए कि कवि ने प्रजनय किसे कहा है। तो प्रजनय किसे कहा है? उन्होंने कहा है बादल को। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बादल को। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से कि प्रेमधन किनका उपनाम है? प्रेमधन जो है यह किनका उपनाम है? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है, या बद्री नारायण चौधरी जी का उपनाम है, या वीरेंद्र डंगवाल जी का उपनाम है, या जीवनानंद जी का उपनाम है? आप लोग बताइए कि प्रेमधन है यह किनका उपनाम है। तो यह किनका उपनाम है? यह है बद्री नारायण चौधरी जी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी जी का। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। फिर यहाँ पर पूछ लिया गया है कि लेखक के बारे में, यानी यहाँ पर रचना यह कविता है तो कविता है तो कवि कौन है? क्या जनतंत्र के जन्म के प्रेमधन कवि है, दिनकर कवि है, पंत कवि है या कुंवर नारायण कवि है? तो जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो यह रचना है दिनकर जी का। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा दिनकर जी का। और दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था बेगूसराय में, अपने बिहार के बेगूसराय में। तो आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए, कभी कभी इनसे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है। और अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन के प्रैक्टिस सीरीज इस पर चलता रहेगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा।